नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक 10,43,000 से अधिक लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। सरकार और किसान संगठनों के बीच आज हो रही है अगले दौर की बातचीत। और चंडीगढ़ की सुखना झील पर गोल्फ कार्ट्स की हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया है। कल ही 2,30,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कुल 10,43,534 लोगों को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट संदेश में बताया कि देश में अब तक 10,40,014 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। टीकाकरण शुरू होने के बाद बृहस्पतिवार को सर्वाधिक संख्या में लोगों को टीका लगाया गया। इससे पहले कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन 2 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार 10 लाख लोगों को टीका लगाने के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में 10 लाख लोगों को टीका लगाने में 9 दिन का समय लगा, जबकि भारत ने 6 दिन में ये आंकड़ा पार कर लिया। अधिकारियों ने कोविड ऐप में किए गए बदलाव और सुधार को इसका श्रेय दिया है। अब इस ऐप के माध्यम से टीका लगाने वाली कंपनियों की टीका लगाने वाले कर्मियों की पहुंच स्वास्थ्य कर्मियों तक सुनिश्चित हो गई है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ऐप में बदलाव किए गए हैं। इसके बाद अधिक सत्र प्रत्येक केंद्र के अनुसार सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। साथ ही टीका स्थल में भी परिवर्तन किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने कहा है कि प्रतिदिन योजना बनाने के स्थान पर अब संबंधित अधिकारी पूरे सप्ताह के लिए सत्रों को तय कर योजना बना सकते हैं। देश में कोविड-19 के मरीजों को ठीक होने की दर 96.78% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 18,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक 1 करोड़ 2 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना की बीमारी के एक्टिव मामले 1,88,000 से अधिक हैं, जो कि कुल संक्रमण मामलों का केवल 1.81% है। गत 24 घंटों में 14,545 नए मामले सामने आए। अब तक कोविड-19 से 1,06,25,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। कल इस बीमारी से 163 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिससे कुल मरने वालों की संख्या 1,53,032 हो गई है। ICMR का कहना है कि कल देश भर में बीमारी का पता लगाने के लिए 8 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 19 करोड़ से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। कल कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना की जांच के लिए 1006 टेस्ट किए गए, जिनमें से 16 मामलों में कोरोना होने की पुष्टि हुई तथा शहर में के एक्टिव मामलों की संख्या 146 हो गई है। कल एक 71 वर्षीय कोरोना पीड़ित बुजुर्ग की मृत्यु के बाद शहर में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 331 हो गई है। शहर में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो रहे हैं। कल 40 अन्य कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद शहर में इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 20,162 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग शहर में कोरोना के नए मिल रहे मामलों को लेकर पूरी सतर्कता बरत रहा है। सेक्टर 26 की न्यू पुलिस लाइन के कुछ घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जहां पर मेडिकल टीमों की ओर से जांच तथा नगर निगम की ओर से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। मोबाइल टेस्टिंग वैन टीमों की ओर से आज सेक्टर 17 के बस स्टैंड, CD मलोया औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में कबाड़ी मार्केट, रेलवे स्टेशन तथा सेक्टर 26 की पुलिस अस्पताल में निःशुल्क कोरोना जांच की जा रही है। कोरोना टीकाकरण के अंतर्गत शहर में टीकाकरण जारी है। सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल PGI, सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल, सेक्टर 45 की सिविल अस्पताल व एयरफोर्स स्टेशन पर टीका लगाने के कार्यक्रम के अंतर्गत कल शाम तक कुल 284 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया।
केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का अगला दौर आज नई दिल्ली में चल रहा है। इससे पहले 41 किसान संगठनों के साथ 10वें दौर की वार्ता में सरकार ने कृषि कानूनों को लागू करने पर 1.5 साल तक की रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधि सभी मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं ताकि उचित समाधान निकाला जा सके। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद किसान संगठनों ने कहा कि वे अपनी मांग पर टिके हुए हैं और जब तक सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक किसी और प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। किसान संगठन अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कृषि सुधार कानून वापस लेने चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी प्रावधान हो। समाचार लिखे बातचीत जारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास की विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में शहरी क्षेत्र में स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को सस्ते आवासीय फ्लैट प्रदान करने की एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शुरुआत में फरीदाबाद और गुरुग्राम में इस योजना का प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हाउसिंग फॉर ऑल के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बाद में इस योजना को राज्य के अन्य बड़े शहरों में भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सस्ती आवास सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुनर्वास योजना हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि फ्लैटों के निर्माण के लिए स्थल शहर के भीतर स्थित हों और झुग्गी झोंपड़ी वालों को उनकी सहमति से आवासीय फ्लैटों में स्थानांतरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं जो निर्मित आवास इकाइयों में रहने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विभागों जिनके पास जमीनें हैं उनको इस योजना के लिए संभावित लाभार्थियों की संख्या और क्षेत्र का आकलन करने के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत बनाए जाने वाले फ्लैटों को झुग्गी वासियों को सस्ती कीमतों पर दिया जाए जिसका उनके द्वारा किश्तों में भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बैंकों के माध्यम से भी ऋण की व्यवस्था कर सकती है ताकि लाभार्थियों द्वारा भुगतान को आसान बनाया जा सके। हरियाणा के लोगों को पौष्टिक एवं खाद्य उत्पाद उपलब्ध करवाने की दृष्टि से आज महत्वपूर्ण समझौते किए गए। इनके तहत FMCG प्रमुख कंपनियां पेप्सिको व ITC तथा स्टेट फेडरेशन में HPMC व मार्कफेड और हरियाणा FPO जैसे कि अतुल्य बीमास्टर और एकता हनी के उत्पादों को वीटा बूथों पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंग लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए हल्दी दूध की शुरुआत, वीटा फ्रेंचाइजी पॉलिसी की लॉन्चिंग और हैफेड के बाजरा व ज्वार बिस्कुट, नमकीन व मट्ठी को भी लॉन्च किया गया। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज यहां हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंग लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए हल्दी दूध का शुभारंभ और वीटा फ्रेंचाइजी पॉलिसी की लॉन्चिंग की तथा उनकी उपस्थिति में इन समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है वो किसानों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और किसान चाहे वो डेयरी फेड के जरिए या एफेड के जरिए या आपका शुगर फेड के जरिए या दूसरी हमारी जो संस्थाएं उनके जरिए किसान लोग जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ही ऐसा है जिसके जरिए हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और जो हमारा डेयरी के अंदर काफ़ी स्कोप है इस काम के लिए। डेयरी के प्रोडक्ट्स हम अगर जितने ज़्यादा मार्केट में लेके आएंगे उतना ही हमारा डेयरी को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि डेयरी प्रसंग आज के डेयरी परिदृश्य और वीटा ब्रांड की बिक्री और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है। इस दिशा में प्रसंग ने मुख्य पहल की है जिसके तहत बूथों की अधिक संख्या, वीटा बूथों पर उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि और बूथ मालिकों और प्रसंग को अधिक लाभ दिलवाना सुनिश्चित करना है। इन पहलुओं की श्रृंखला में प्रसंग ने अपने नए उत्पाद
हल्दी मिल्क विद ब्लैक पेपर स्वीट फ्लेवर मिल्क की शुरुआत भी की है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ की अध्यक्षता में कल विशेष बैठक हुई। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने कोविड-19 से संबंधित जारी दिशा निर्देशों का पालन किए जाने के निर्देश देते हुए बताया कि कार्यक्रम के दौरान कम लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान हर व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है तथा हर व्यक्ति का तापमान जांचना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को सबसे पहले मुख्य अतिथि की ओर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस के जवानों की ओर से मार्च पास्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार स्कूली बच्चों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा तथा ना ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि विभागों की ओर से मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे तथा कार्यक्रम के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरूरी हिदायतों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। जारी नियम लोगों के साथ साथ अधिकारियों पर भी होंगे। बैठक के दौरान असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर KPS माही सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। चंडीगढ़ की सुखना झील पर सोलर ऊर्जा से चलने वाले गोल्फ कार्ट्स की शुरुआत की गई है। इन कार्ट से गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा पर्यटकों को मुफ्त में सुविधा प्राप्त होगी। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने हरी झंडी दिखाकर इन गोल्फ कार्ट्स को रवाना किया। उन्होंने बताया कि सूरज की ऊर्जा से चलने वाले इन कार्ट से पर्यावरण को लाभ होने के साथ साथ सुखना झील पर पक्षियों को देखने आने वाले लोगों को अब पैदल चलने की बजाय इन कार्ट से आसानी होगी। यहाँ के इकोसिस्टम इतना बढ़िया है कि यहीं पर हमें सारा शिवालिक का व्यू बताइए, ये पुराना बनियान ट्री बताइए, यहाँ के एक्जोटिक स्पेसीज भी जो चिड़िया से लेके आपका कौन सा एनिमल है, नीलगाय से लेके सांबर वांबर सब मिल जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो देखना चाहते हैं मगर वो थोड़ा सा हैंडीकैप्ड है, एजेड है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो इतना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलना उसके लिए मुश्किल होगा। तो उनको सुविधा कराने के लिए हम लोगों ने ये 2 गाड़ी का प्रबंध की है जो कि फ्री में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा। 2 in 1 कर दिया, इसके साथ सोलर लाइट भी लगा दिया। तो सोलर से क्या होगा, बैटरी ऑपरेटेड हो गया, पोल्यूशन फ्री हो गया, हैंडीकैप फ्रेंडली हो गया, बर्ड वॉचिंग भी हो गया। तो इसलिए हम बधाई देना चाहेंगे हमारा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को। परिदा ने इस अवसर पर चंडीगढ़ को प्लास्टिक मुक्त करने के उद्देश्य से कपड़ों के बने थैले लोगों को वितरित किए। उन्होंने शहर को प्लास्टिक मुक्त करने का संदेश देते हुए बताया कि चंडीगढ़ में प्लास्टिक पहले से ही बैन है, इसलिए शहरवासियों को घर से कपड़े का बैग लेकर चलना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। प्लास्टिक बैन ऑलरेडी अनाउंस किए हैं चंडीगढ़ में, और क्योंकि यूटी है, प्रधानमंत्री जी का भी आदेश है कि सारा जितना भी यूटी है 100% उसको आप ग्रीन एनर्जी कर दीजिए, प्लास्टिक ख़त्म कर दीजिए, और जितना भी नया टेक्नोलॉजी उसी से कुछ उसका समाधान करने की कोशिश करिए। जब तक हम लोगों को कॉटन बैग्स नहीं देंगे या उसको अफोर्डेबल नहीं करेंगे तब तक ये प्लास्टिक बैग का परेशानी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए आज हम थोड़ा ये डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंज किए हैं। हम आपका थ्रू से जनता को निवेदन करेंगे, चंडीगढ़ की जनता को, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन, पेपर ये यूज़ करें और प्लास्टिक को ख़त्म कर दें ताकि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। सुखना झील पर शुरू हुई गोल्फ कार्ट्स की सवारी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक की जा सकती है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम फिर से शुरू किया है। चंडीगढ़ के नया गांव में मसाले बेचने का काम करने वाले रामाजोर गुप्ता ने भी इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करके किया है। उसने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना को उस जैसे छोटे दुकानदारों के लिए लाभदायक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण से उसे अपना कारोबार दोबारा शुरू करने में सुविधा हुई है, जिसके लिए वे केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री का आभारी है। मसाले का काम 20 साल से कर रहे हैं
और हमें बहुत परेशानी आ गई थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें 10,000 रुपये का लोन मिला। इससे हमारा कारोबार कर रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद ऋण के पात्र बन जाते हैं। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जारी विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से भारत बन रहा है आत्मनिर्भर। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल सर्जनों को कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को कहा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में ठंड का प्रकोप जारी, गहरे कोहरे कारण सड़क आवाजाही हो रही है प्रभावित। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।